और कमेंट्स में ना पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पैंदाबाद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कभी अपनी फौज से सवाल नहीं पूछेंगे और उसका कारण है, उसकी वजूहात हैं। जो आप पे तशद्दुद करता है वो आपका हीरो है, जो आपको मारता है, जो काटता है, जो आपके खून बहाता है, वो आपका हीरो है। जैसे कि आपकी मिसाइलों का नाम अब्दाली, बाबर, ऐसे ऐसे नाम हैं आपके। अब्दाली था कौन? अब्दाली वो गुंडा था, वो डकैत था जो पंजाब से आया था, और जो भारत का पंजाब है जिसको आप लोग ईस्ट पंजाब बोलते हैं, और आपका पंजाब जो कि वेस्ट पंजाब है, वहां पे इतनी कत्लो गारत करी, इतनी कत्लो गारत करी उन्होंने। वो आपका हीरो है। उसने औरतों के साथ ज्यादती करी, बच्चों की गर्दनें उड़ा दी, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, जवान लोगों के सर काट काट के उसके पहाड़ बना दिए, मुसलमानों के, हिंदुओं के। लेकिन वो आपका हीरो है। हर एक इंसान ऐसा हीरो है जो आके कत्लो गारत करता है, और आप उसी के अंडर में रहते हैं, आप उसी के काबू में रहते हैं जो आपका खून बहाता है। और इन लोगों ने करा क्या? आपकी रियासत ने, ये नाम नेहाद रियासत है मदीना, जो इमरान खान बोलता रहता है, आपको, जिसको मैं कहूंगा एक वेपनाइजेशन ऑफ द पीपल। आपका माइंडसेट, आपका दिमाग ऐसा कर दिया आपकी फौज ने इस रियासत मदीना में कि आप खुद के अपने बच्चों को, खुद के अपने बच्चे जो हैं आपके, जो आपका खून है, उसको लड़ाई झगड़े के लिए पेश करने से आप कतराते नहीं हैं। कितने पाकिस्तानी बच्चे हैं जो सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं, जो सो कॉल्ड जिहाद फी सबीलिल्लाह की लड़ाई कर रहे हैं। पर जिहाद है किसकी जिम्मेदारी? वो तो दीनी फरीदा है ना आपका, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तानी फौज जो है, पाकिस्तानी फौज का तो नारा है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद? एक बात बताइए, पाकिस्तानी आर्मी क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद? या आप ही लोगों ने ठेका ले रखा है? पाकिस्तानी फौज जो है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप दोनों को अल्लाह के नाम पे और मजहब के नाम पे चूरन खिला दिया, आपको नशा आ गया, आप लोगों ने अपने बच्चे भेजना शुरू करे कश्मीर। अरे पाकिस्तानी फौज में इतना दम है तो पाकिस्तानी फौज से बोलिए ना, तुम क्यों नहीं हमला करते? तुम्हें किस दिन के लिए मोटे मोटे पेटों वाले जो आपके हैं, बड़ी बड़ी मूछों वाले, इनको क्यों पाल रखा है? ये किस दिन के लिए, कौन से मेडल पहनते हैं अपनी छाती में? उससे कहो ना हिंदुस्तान के साथ जंग करें। बड़े गाजी, मुजाहिदीन और पता नहीं कैसे कैसे आपने नाम दे रखे हैं शायराना, इनसे बोलिए। आपके रगों में जहर घोल रखा है आईएसपीआर ने। पुराने जो आईएसपीआर के डीजी थे, उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, सेटल्ड हैं, और कुछ बच्चे उनके हैं लंदन में। और खुद जनाब एक डिव कमांडर, आप बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? मैं बाहर भेजने को मैं गलत नहीं मानता। हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार बाहर हैं, तो बाहर किसी को भेजना, सेटल डाउन करना, पढ़ना, जॉब करना विदेश में या बाहर किसी मुल्क में जाके, वो कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता, मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं। कोई नहीं रहना चाहता, आपका कोई जर्नल का बच्चा है ही नहीं पाकिस्तान में। आसिम सलीम बाजवा का खुद का लड़का, जब तक सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे मोटे मोटे, जब तक बलूचिस्तान में माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे चल रहे थे, इसमें इंपोर्टेड 3-3, 5-5, 4-4 करोड़ की गाड़ियां आ रही थी, तब तक पाकिस्तान में था। जब सीपैक में ताला लगा, भाग गया अमेरिका। उसने बोला है गंदे काले बदबूदार लोगों के बीच में मुझे थोड़ा ना रहना, मैं अमेरिका में रहूंगा। वो पीठ से बेच रहा है वहां पे। कौन है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप जरा बताइए मुझे, मेरी भी आंखें खोलिए, मुझे झूठा साबित करिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जो मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनें वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं खुला आपको चैलेंज दे रहा हूं। आप जरा बोलिए ना मेजर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। और ये जो जिहाद है कश्मीर में, मैं ये भी चाहता हूं कि कोई तो जर्नल का बच्चा आए जो जिहाद लड़े कश्मीर में। कुछ तो हमें भी लगे कि हां, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद, कुछ तो करो। ये गरीब का बच्चा ही जिहाद करेगा? जो पाकिस्तानी गरीब है, रेड़ी वाला, दुकान वाला, रिक्शे वाला, उसी का बच्चा जिहाद करेगा? अजमल कसाब जो इंडिया में आया था, इतना कत्लो गारत करी थी उसने मुंबई में, वो तो गरीब घर का बेटा था अजमल कसाब। यहां पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन जर्नलों ने अजमल कसाब को भेजा था, उनके बेटे कहां? उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो मजे कर रहे हैं।
क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते और आप लोग कभी सवाल पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है, वेपनाइज कर दिया। मैंने बोला था ना, वेपनाइजिंग ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन। आपका दिमाग ऐसा कर दिया है, नफरतों से भर दिया है कि आप अपने बच्चे, अपने नाती पोते, उनके बच्चे, उनके नाती पोते आप भेजते रहेंगे इस सो कॉल्ड जिहाद में। दुनिया भर में पाकिस्तानी जाते हैं। खबर आती है लंदन से, चाकू मार दिया किसी को, कौन? पाकिस्तानी। कनाडा में कुछ हो गया, कौन? पाकिस्तानी। फ्रांस में कुछ, कौन? पाकिस्तानी। यूरोप के किसी भी शहर में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। आपकी कौम ने दुनिया को कभी अच्छी खबर नहीं दी, एक अच्छी खबर नहीं दी। क्यों? क्योंकि आप, और गलती आपकी भी नहीं है, आपको ऐसा बना दिया है आपकी फौज ने, आपकी डीप स्टेट ने, आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने आपको बोल बोल के ऐसा बना दिया कि तुम ही मुजाहिद हो और सारा जिहाद का जो दारोमदार है तुम्हारे कंधों पे है। हमारे बच्चे वो कनाडा, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐश करेंगे, अमेरिका में पिज्जे खाएंगे। तुम मरो, तुम अपनी गर्दनें कटाओ यहां पे, क्योंकि जिहाद की जिम्मेदारी तो पाकिस्तानी गरीब की है जो अमीर है। बताइए ना, कौन सा पाकिस्तानी बड़ा एंकर है जो इतनी आग उगलते हैं टीवी पे, राइट, इंडिया के खिलाफ? बताइए ना, कौन है जो गया है? बताइए जरा, एक का नाम तो बताइए कि साहब ये बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानी नाम, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा जर्नल है, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, बहुत बड़ा जज है, बहुत बड़ा वकील है साहब, अरबपति आदमी है, बिल्डर है, ठेकेदार है, बहुत रईस आदमी है, पर वो साहब इतना अच्छा मुसलमान है, इस्लाम को इतना पक्का मानने वाला है, अल्लाह और रसूल को इतना फॉलो करता है वो, कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, जाओ बेटा इंडियन आर्मी से तुम कश्मीर में जिहाद करो। एक आध का नाम तो बताइए, हमें भी तो मौका दीजिए आपसे माफी मांगने का, कि आप ही लोग माफी मांगते फिरेंगे पूरी दुनिया से। हमें भी तो मौका दीजिए कि साहब मैं मेजर गौरवारी आपसे ये बोलूं कि साहब मुझसे गलती हो गई, और हां, आपके वो 2-3 जनरल हैं जिनके बेटे कश्मीर में कोट अनकोट शहीद हुए हैं, जो बहुत बुरी इंडियन आर्मी है उससे लड़ते हुए शहीद हो गए कश्मीर। हमें भी तो मौका दीजिए जरा, हम भी तो कुछ बोलें। मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि हमारे वो जनरल का बेटा मरा कश्मीर में, जरा हमें भी तो बताइए, वरना फिर मैं वही बात कहूंगा, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं और फिर कहते हैं जिंदा कौम है। नहीं, इंसान और दुम्बे में फर्क होता है। तो दोस्तों आइए, अब मैं आपको बताता हूं कि आपके मुल्क में चोरी कैसे हुई है, क्यों हुई है और किसने करी है। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब F9 इस्लामाबाद में एक पार्क है बहुत बड़ा, लोग जाते हैं वहाँ पे, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं, जवान लोग वहाँ पे जॉगिंग वगैरह करते हैं, बहुत एक खुशनुमा सा माहौल रहता है वहाँ पे। उसको आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसको गिरवी रख दिया और बोला कि साहब गिरवी रख के हम इससे पैसे कमाएंगे, पैसे लेंगे, बॉन्ड बेचेंगे, जो भी करेंगे, ये कर दिया। इसके अलावा आपका जो लाहौर टू कराची का आपका मोटरवे है, वो पूरा का पूरा मोटरवे गिरवी रखा हुआ है, ठीक है साहब। और भी आपके अन्य मोटरवे हैं कई सारे पाकिस्तान में, जो आपकी ज़मीनें आपने चीनियों को गिरवी रख दी हैं, ठीक है। अब आपका कराची का एयरपोर्ट, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, आपका लाहौर का एयरपोर्ट, ये तीनों के तीनों एयरपोर्ट आपके गिरवी हैं। आप लोगों ने जिस टर्म्स एंड कंडीशन में PIA के जहाज लिए थे, इस वक्त जिस टर्म्स एंड कंडीशन में आपने ले रखे हैं, आपने लीज पे ले रखे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी एक किस्म से गिरवी है। गिरवी सही लफ्ज नहीं है इसको समझाने का आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से समझ जाएं। आप ये मान के चलिए कि PIA भी आपका गिरवी है। आपके जितने भी कौमी असासे हैं, धीरे 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 ये गिरवी रखते चले जा रही है आपकी सरकार, इमरान खान की PTI की सरकार। अब मैं आपको और असासे बताता हूं आपके कौमी कौन कौन से गिरवी हैं। दोस्तों, जो पिंडी, भटियां और फैसलाबाद वाला मोटरवे है, वो मोटरवे भी गिरवी है आपका। जो आपका इस्लामाबाद लाहौर का मोटरवे है, आपका वो मोटरवे भी गिरवी है। और आए दिन खबर आती रहती है कि साहब कि ये रोड धंस गई, यहाँ पे रोड क्रैक आ गई। हमने भी खुद वीडियोस देखे, हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी हमें भेजते रहते हैं वीडियोस कि ये सब हो गया है वहाँ पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग तो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे कि साहब ये देखिए बलूचिस्तान में रोड बन गई, साहब सिंध में रोड बन गई, अंदरून सिंध में ये रोड बन गई। ये पैसे आते कैसे हैं? पहले मैं आपको ये समझा दूँ आसान लफ्ज़ों में कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये चीन हमारा भाई है, भाई कोई किसी का नहीं होता। पहले आप ये एक अपने जहन में, अपने दिमागों में ये बात डाल लीजिए, कौमें मफादात पे चलती हैं, कोई किसी का भाई किसी की बहन नहीं होता है, ठीक है। कोई किसी पे कोई एहसान नहीं करता, कोई फेवर नहीं करता। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। हर चीज के पीछे सिर्फ एक सच्चाई है, पैसा, और पैसे के अलावा कोई सच्चाई नहीं है।
जिसको हिंदी में कहते हैं ना, ये धंधे की बातें हैं, राइट। ये ऐसे नहीं होता कि चीन हमारा भाई है और चीन ये कर देगा। आपका कोई भाई नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आपको चूरन खिलाया गया, आपकी कौम ने चूरन खिलाया। आपके जो अशराफियां हैं, जो आपका क्रीम है पाकिस्तानी सोसाइटी का, सो कॉल्ड, इट्स रैंसिड क्रीम, बट इफ यू वांट टू कॉल इट क्रीम, यू कैन कॉल इट क्रीम। ये जो क्रीम है सो कॉल्ड पाकिस्तान की, इन लोगों ने आपको बताया कि चीन आपका भाई है। अब सुनिए, चीन ने सीपैक में इन्वेस्टमेंट करा, राइट। आपके किसी फौजी अफसर ने, आसिम सलीम बाजवा ने, उनके बेटों ने पैसा वैसा खा लिया, किसी और ने पैसा खा लिया, तो एक तो घटिया काम हुआ। 2-2 साल में उसमें क्रैक आ गए, रोड धंस गई आपकी। वो एक अलहदा बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन चीन ने जो दिया था पैसा, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आई थी, वो तो टॉप क्वालिटी की रोड की आई थी। चीन ने पैसा तो पूरा दिया। अब टोल कलेक्शन होगा इस पे साहब, टोल कलेक्शन। अब टोल कलेक्शन होगा उसके ऊपर। अगर वो टोल कलेक्शन के टारगेट पूरे नहीं हुए, क्योंकि पैसा इतना लगा दिया चाइना ने, तो उसका टोल कोई हल्का तो होगा नहीं, भारी टोल होगा। और अगर वो टारगेट पूरे नहीं हुए तो वो मोटरवे चाइनीज के हाथ में चला जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे कि मैंने